राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं गरुड़ पुराण सारोद्धार के एक और सेशन में। तो आज जो है हम लोग अध्याय 14 देखेंगे और अध्याय 13 तक हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इस प्यार को बनाए रखिएगा दोस्तों, और इस प्यार को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 14वां अध्याय। तो आप लोग मन लगाकर ध्यान लगा के सुनिएगा, और अगर अभी तक आपने 13वां अध्याय तक नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 13 अध्याय सुनिए, उसके बाद 14वां अध्याय आकर सुनिएगा। तभी आपको जो है सुनने में, एक क्रम से सुनने में आनंद आएगा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री पार्वती माता की जय, और जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री गणेशाय नमः। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार से 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है, और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में आप मुझे बताइए। तब ऐसा प्रश्न पूछकर सुनकर गरुड़ जी का श्री भगवान जी उत्तर देते हैं कि हे गरुड़, धर्मराज जी का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित हैं। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित श्री चित्रगुप्त जी मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कार्य किया है, श्री चित्रगुप्त जी की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। श्री चित्रगुप्त जी के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उसके घर के दक्षिण शूल लता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। श्री चित्रगुप्त जी के घर के उत्तर की ओर राजरोग तथा पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में शिरा पीड़ा का और अग्निकोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में
शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से श्री चित्रगुप्त जी का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त जी मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त जी के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज जी का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान दैदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया वैदुर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म में धनिकों के भवन और प्रसाद ग्रह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र हीरा की कुटिम फर्श से सुशोभित है। गवाक्षों रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निदादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा जी ने अपने आत्म योग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। तो दोस्तों देखिए, विश्वकर्मा जी को हम जानते हैं कि वो हमारे पास जो है एक तरीके से सिविल इंजीनियर हैं और वो शिल्पकार हैं और वो हर एक चीज का जो है निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण जी के कहने पर द्वापर युग में उन्होंने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की जो है महल का जो है निर्माण किया हुआ था। तो बहुत ही देवताओं के लिए जो भी उन्होंने बनाया, इवन द्वारिका पुरी की भी जो रचना या उसका मैप तैयार किया था वो शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने ही किया था और उन्होंने ही पूरी जो है द्वारिकापुरी का निर्माण भी किया था। उस धर्मराज जी के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली। वहां ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्मी, वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को ना कोई शोक होता है, ना वृद्धावस्था सताती है, ना भूख प्यास लगती है और ना किसी के साथ अप्रिय घटना होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम में विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहां उपलब्ध हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहां सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहां हैं। हे तार्क्ष, यह सभा बाधा रहित, रमणीय और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाली सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज जी विराजमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और मस्तक पर इत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा मेघ
नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चंवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संग गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले श्री चित्रगुप्त जी एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले, अपने समान बल वाले नाना सुभटो दूतों से वे धर्मराज जी घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निष्ठ, वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बहिर्सद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज जी की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, नंदन, परशुराम, भृगु, पुलत्स, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज जी के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। यह सभा में शूरवंश के और चंद्रवंश के तथा अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज जी की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रकृति होती है, ना वहाँ पक्षपात है, ना झूठ बोला जाता और ना किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। ये तार्क्ष महात्मा धर्मराज जी की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज जी के पुर में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के जो मार्ग है उसके विषय में मैं तुम्हें पहले ही कह दिया। पूर्वादि 3 मार्गों से जो धर्मराज जी के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है। विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अमल अंतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्रपा प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चतुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को
अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज जी के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज जी की सभा में जाते हैं। धर्मराज जी के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों तथा शिविका आदि नर यानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। वह मार्ग, उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ स्थल में मरने वाले, और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों से तथा उच्च स्रवाह से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग में आत्म तत्व वेत्ता, सत्य शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परांगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्राह्मण व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ कौन से? ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, देव यज्ञ, होम, भूत यज्ञ, इंद्रादि देवों सहित सभी प्राणियों के निमित्त घर के बाहर अन्न की बलि देना, पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण और श्राद्ध आदि, और पांचवा है मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार आदि में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्य पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, वे सभी जीव अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज की भवन में जाते हैं, और वे सभी उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज जी बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज जी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज हैं और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं और उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं।
यम धर्मराज जी कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में आया है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे धर्मराज नगर निरूपणो नाम चतुर्दशो अध्याय। तो इस तरीके से दोस्तों ये 14वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। सॉरी, क्षमा करें, आगे है, क्षमा करें दोस्तों, वो संस्कृत का कथा हुआ, हिंदी का नहीं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुण, तुमने यमलोक के विषय में पूछा, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये इस तरीके से 14वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। तो ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट सेशन में सुनाऊंगा 15वां अध्याय। तो आप लोग 14वां अध्याय सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट सेशन में जुड़ना न भूलें 15वें अध्याय के साथ। और 15वें के बाद हमारे पास 16वां अध्याय होगा, मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण की मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म निरूपण 16वां अध्याय। और 16वां के बाद जो 17वां अध्याय होगा वो जो है अंतिम अध्याय होगा दोस्तों। फिर ये हमारा गरुड़ पुराण सारोद्धार जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए लास्ट के अध्याय कुछ बड़े बड़े हैं दोस्तों। 13वां अध्याय भी काफ़ी बड़ा था, 14वां थोड़ा सा उससे छोटा था और 17वां अध्याय जो दोस्तों वो गरुड़ पुराण श्रवण का फल है, ठीक है। तो वो तो बहुत ही छोटा है, मतलब 16 ही अध्याय है, 17 में तो केवल फल दिया हुआ है। तो ये 16 इसलिए इसका अध्याय भी नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, जुड़ना ना भूलें। तो अगर वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन को हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।